तो यहाँ पर टीएलएम से संबंधित ये जो प्रशिक्षण है, शिक्षक प्रशिक्षण है, विशेष तौर से कक्षा 1 से 3 तक के लिए, तो उसमें हम लोग यहाँ पर असेसमेंट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टीएलएम आईसीटी सामग्री आधारित गतिविधियों से ज्ञान का निर्माण। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाए जाने बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं पर आधारित होता है, माता पिता द्वारा अंकपत्रों के अवलोकन से होता है, शिक्षक द्वारा बच्चों की उपलब्धियों के अभिलेखीकरण से होता है। तो देखिए, जो टीएलएम और आईसीटी का उपयोग है वो बच्चों के स्वयं के अनुभवों और आवश्यकताओं पर आधारित होता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। आगे टीएलएम और आईसीटी आधारित गतिविधियों के गुण हैं। तो यहाँ पर शिक्षक, ये यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उपर्युक्त सभी सही हैं। शिक्षक स्वयं करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सीखना स्थायी, आनंददायक और अधिक प्रभावी होता है। शिक्षण के समय पाठ का क्यूआर कोड स्कैन करके बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जाती है, तो ये उपर्युक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। फ्लैश कार्ड एक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है। फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो भाषा, गणित, प्रवेश, कोई भी शिक्षण आप करिएगा वहाँ पर आपको काम आएंगे, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी विकल्प इसका सही है। आगे, एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या है? सहज, सरल, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, बच्चे उसे छू सकें और अपनी क्रियाएं कर सकें, बच्चे स्वयं भी इसका निर्माण कर सकें। इससे अच्छा टीएलएम कोई नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। एक शिक्षिका द्वारा एक की कक्षा में बच्चों के साथ हाव भाव के साथ कविता का वाचन किया जाता है, तो इससे साफ होता है कि ये जो शिक्षण हो रहा है वो गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहा है। आगे, क्यूआर का स्कैन कर बच्चों के सम्मुख क्या किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प है डिजिटल सामग्री को प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके बाद में है प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग सर्वाधिक प्रभावी होता है यदि जो टीएलएम है वो परिवेशी हो और बच्चों की मानसिक सक्रियता का वर्धक हो, वो सबसे बेस्ट टीएलएम होता है। आगे है बच्चे अपने विद्यालय से क्या लेकर आते हैं? अपनी भाषा, अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया, ये सब कुछ लेके आते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प इसका सही है। आगे, बच्चों की भाषाई पूंजी का उपयोग जो होना चाहिए वो क्या है? भाषा सीखने को रोचक और आनंददायक बनाने के लिए करना चाहिए, तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प सही है। आगे जाएंगे, पहली और दूसरी की कक्षा में चित्रात्मक कहानियाँ किस लिए होती हैं? तो जो चित्रात्मक कहानियाँ होती हैं वो बच्चों के बातचीत के कौशल का विकास करने के लिए होती हैं, या बच्चों की वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए होती हैं, तो यहाँ पर 2 विकल्प हैं। तो पहले पर हम क्लिक करेंगे, बच्चों की बातचीत के कौशल को विकास करने के लिए होती हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हुए इस बार, और ये 10वां इस प्रकार से सही हैं, और आप भी आसानी से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।